भगवान स्वयं कहते हैं, प्रेम की डोरी को मैं तोड़ नहीं पाता। पर्वत हो तो तोड़ गिराऊं, पत्थर हो तो मसल गिराऊं, लेकिन भक्त के प्रेम के आगे मुंह पे प्रेम की डोरी तोड़ी ना छोड़ी जाए। ये प्रेम है। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, ब्रह्मा की एक और पुत्र हुई जिसका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम का अर्थ क्या है? कौन है कर्दम? किसे कहते हैं कर्दम? कर्दम का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है, अपने मन को काबू में कर लिया है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को अपने बस में कर लिया, अपने काबू में कर लिया है, वही है कर्दम ऋषि। हरदम अपनी इंद्रियों को संयमित रखने वाला ही तो कर्दम है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, इनमें हरदम ही ये संयम के कोड़े पड़े। संयम के कोड़े पड़ते रहेंगे ना आपकी इंद्रियों पर, तो उस संयम की चाबुक से घोड़े आपकी काबू में होते रहेंगे। ये ऐसे घोड़े हैं इंद्रियों के, ये किसी के हाथ नहीं आते। गोविंद की इच्छा हो तो आपकी इंद्रियां, आपके ये बेकाबू घोड़े, बिगड़े हुए घोड़े, बिगड़े हुए मन वाले लोग अपने मन को काबू में कर सकते हैं। आपका संयम, आपका व्रत, आपका नियम, ये आपकी इंद्रियों को काबू में करता है। आपका दृढ़ संकल्प, आपका मन का मजबूत जिज्ञासा संकल्प, ये आपके मन को काबू में करता है। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि मेरा बेटा घर में रहे और विवाह करके संतान की उत्पत्ति करे, लेकिन कर्दम जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, विवाह में तो बड़े पंगे, बड़े धोखे इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, जरा होश में संभलना। विवाह वालों से पूछो कितने परेशान हैं बेचारे, कितने दुखी हैं। मुझे विवाह नहीं करना, मुझे तपस्या करनी है। तपस्या के लिए कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए और लगातार तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे। एक दिन मन विह्वल हो गया देख करके। ध्यान देना और सावधान होकर के सुनिए, व्यक्ति का मन बिगड़ता है तो दो ही रास्तों से बिगड़ता है। एक तो रूप स्वरूप को देख करके आंखों के द्वारा पाप प्रविष्ट होता है मन में, और एक सुनने के बाद पाप प्रविष्ट होता है मन में। ये दो ही द्वार हैं, देखने से और सुनने से। आज कर्दम ऋषि के मन में तपस्या करने के बाद भाव आया कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। देखो ये पक्षी भी जंगल में अपने अपने बच्चों के साथ कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, कितने आनंद से खेल रहे हैं। चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से उसकी चोंच में डाल करके उसको दाना खिला रही है, कितना प्रेम कर रही है, कितना स्नेह है इन परस्पर, इन चिड़ियों में।
मुझे भी विवाह करना चाहिए। किंचित मात्र भक्त के मन में भावना विवाह करने की आई तो तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कर्दम ऋषि ने प्रभु के स्तवन किया, वंदन किया और कहा, प्रभु बड़ी कृपा की, आपने मुझे दर्शन देने लिए आए। भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने के लिए आपको इसलिए नहीं आया, मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूं कि आपके मन में किंचित मात्र विवाह की मन की कामना प्रारंभ हुई है, विवाह करना है ना आपको। मैं तो आपके लिए रिश्ता लेके आया हूं, मैं आपको दर्शन देने नहीं आया। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु क्यों मजाक करते हो? लेकिन ये सत्य बात है। एक राजा हैं, स्वयंभू राजा, जिनकी 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। जो बीच की पुत्री है ना, मझली वाली देवहूति, बड़ी सुंदर है, आपके लायक है, ऋषि सेवा करने वाली है, मन में दृढ़ विश्वास है। वो मझली जो पुत्री है वो आपके लायक है, मैं इसलिए आपके लिए रिश्ता लेकर के आया हूं, विवाह कर लीजिए ना। भगवान ने अपनी माया से स्वयंभू राजा को प्रकट कर दिया, अपनी कन्या को लेकर के आ गए। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त एक है। क्या शर्त है? कि मेरी शर्त यह है, जब मेरे यहां एक पुत्र हो जाएगा तब मैं घर को त्याग करके वन की ओर आ जाऊंगा, फिर वन में तपस्या करूंगा। भगवान ने सोचा, बेटा शादी तो कर, अकल ठिकाने लगा देगी, काले सिर वाली, क्यों चिंता करता है? सब्जी नहीं लाए, आटा नहीं है घर में, नमक के लिए फोन किया, भूल क्यों गए? अकल ठिकाने आ जाएगी, शादी कर ले बेटा एक बार। इसलिए भगवान प्रकट हुआ। ठीक है, विवाह हो गया और विवाह के बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी कुटिया में रहते हैं। विवाह के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, देवी कुछ दिन में भगवान का भजन से वंचित रहा, अब भगवान का भजन कर लेता हूं। कुछ जो तुम्हें करना है, कुटिया को संवारना है, बुहारना है, स्वच्छ बनाना है, और बाहर जो जीव जंतु हैं, जो बाहर सरोवर मछली घूम रही हैं, जो शेर गाय एक ही सरोवर में पानी पी रहे हैं, इनकी देखभाल करिए, मैं जरा ध्यान कर लेता हूं। प्रभु का ध्यान किया, 40 वर्ष बीत गए ध्यान में। 40 वर्ष के बाद जब देखा देवहूति को, राजकन्या को देखा, तो बुढ़िया जैसी नजर आई। सामने बैठी देवहूति से पूछा, कर्दम ऋषि ने, देवी आपका परिचय क्या है, कौन है आप, कहां से आई हो मेरी कुटिया में? देवहूति ने ध्यान दिलाया, 40 वर्ष पूर्व स्वयं साक्षात नारायण आए थे और मेरे पिता स्वयंभू आए थे, आपके साथ विवाह किया था, क्या आप भूल गए हो? आप मेरे पति हैं। कर्दम ऋषि को ध्यान आया और कहा कि देवी 40 वर्षों तक तूने तपस्या की है, साग पत्ते खा करके, सूखे पत्ते खा करके, फल खा करके, सरोवर झरना का पानी पी पी करके तूने जो मेरी सेवा की है उसका फल निष्फल तो नहीं जाएगा। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आंखें बंद करो। आंखें बंद की और कहा कि अब आंखें खोल लीजिए। उसी समय सामने एक 9 मंजिल का एक सुंदर महल राजाओं के सहित और नौकर चाकरों के सहित और अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों के सहित सामने उपस्थित हो गया। और तब देवहूति से कहा, देवी आंखें खोल और दर्शन कर, तेरे लिए सुख भोगने के लिए ये सुंदर महल मैंने तैयार किया है। अब सुंदर तो महल बन गया। सुंदर महल में रहने के लिए बेचारे बूढ़े बूढ़े हैं दोनों, बूढ़ी हो गई देवहूति, बूढ़े हो गए कर्दम ऋषि। उस महल में रहने से आनंद क्या? कर्दम ऋषि के मन में आया
कि हमको भी थोड़ा स्वस्थ होना चाहिए। उसी समय वहां सरोवर में हाथ पकड़ करके डुबकी लगाई। एक ही डुबकी में कर्दम ऋषि बन गए 20 साल के और देवहूति बन गई 16 साल की और आनंद से रहने लगे। यह है 40 वर्ष की तपस्या का फल। मन में धीरज हो, तपस्या फल देती है। धीरज नहीं तो तपस्या फल कहां से देगी? आज के व्यक्ति को तुरंत फल चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा। ये कलयुग है। कलयुग में तो 4 गुना अधिक आपको भगवान की भक्ति करनी है। आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं, चलेगा। आप प्याऊ नहीं लगवा सकते हैं तो चलेगा। आप धर्मशाला नहीं बनवा सकते हैं तो चलेगा। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा प्रताप है नाम की महिमा। सच में कलयुग में बड़ी महिमा है नाम की। आप प्रातः काल उठ जाइए, भगवान का कीर्तन करिए, जैसा आपसे आए वैसा ही गुनगुनाते रहिए, करिए। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जप ले रे मना, तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्यों भूला फिरता है मना। जप कर ले प्राणी, हे अभिमानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों खो गया है। जब चिड़िया चुग जाएंगे खेत, फिर पछताते रहना। जब चारपाई में लग जाएंगे, फिर तुम्हारी जिब्या लड़खड़ाएगी, हाथ पैर साथ नहीं देंगे, दिमाग का चलना साथ नहीं देगा, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभी कर लो। कर्दम ऋषि के यहां 9 संतान प्राप्त हुई, जिन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति का प्रागट्य हुआ, जिसमें आप सब जानते हैं सती अनुसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी बनी, अपने तप के योग के बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक बना दिया और पालने में खिलाया। वही देवहूति की और कर्दम ऋषि की पुत्री है। 9 कन्याओं को, 9 ऋषियों को अलग अलग ब्याह दिया गया। कुछ समय के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब तुम्हारे को पुत्र मिल गया है, अब मुझे चलने दो। कर्दम ऋषि देवहूति से यह कह करके कि तो अपने घर में रहिए अपने बच्चों के साथ, अब मैं जंगल की ओर चला। वन में चले गए, तपस्या करने लगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।